हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को लेकर के बहुत झूठ फैलाए जा रहे हैं। सीए को एक प्रॉब्लम की तरह बताया जा रहा है और एसीसीए को उसकी एक सल्यूशन की तरह। अब ये डिस्कशन के अंदर कई सारी कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। मैं उन चीज़ों को आज एड्रेस करूँगा और इस वीडियो के अंत तक आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। हाल फिलहाल में ही मैं एक वीडियो सीए वर्सेस एसीसीए इसकी रिसर्च कर रहा था। ये वीडियो की रिसर्च करते समय मुझे पता चला कि कुछ ट्यूटर्स जो पहले तो एसीसीए को खूब गालियाँ दिया करते थे, कहा करते थे कि सीए बेस्ट है, एसीसीए फालतू है, अब अचानक से उनके स्वर बदल गए। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि भाई सीए बकवास है, फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, और कहने लगे कि नहीं एसीसीए बेस्ट है, अब आप उसको कर लो, और उसे एक सोल्यूशन की तरह दिखाने लगते हैं। मैंने थोड़ा और सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो लोग पहले सीए पढ़ाते थे अब उन्होंने एसीसीए पढ़ाना शुरू किया है, तो ऑब्वियसली ये स्टांस में चेंज आया है। वही मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखा जिनका काम ही है कोर्सेज़ के बारे में वीडियोज़ बनाना, और उन इन्फ्लुएंसर्स ने भी कुछ इंस्टीट्यूट से पैसे लेके या कोलैबोरेट करके एसीसीए की तारीफ और सीए को नीचे दिखाना शुरू कर दिया है। ये मुझे गलत लगा। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गलत है। हो सकता है कल को मैं भी किसी के साथ पॉडकास्ट करता हुआ किसी और चैनल पे आपको देख जाऊँ, बट किसी कोर्स को बिना बात के खराब बताना और उसके बारे में झूठ फैलाना भी तो गलत है। अब देखिए, इस बारे में बात करने के लिए आई एम ए परफेक्ट कैंडिडेट। मैं खुद एक प्राउड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं खुद एसीसीए कई सालों से पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक क्लियर व्यू दे पाऊँगा। और ये जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं जिसमें एक कोर्स को नीचे दिखाने की कोशिश करी जा रही है, इनसे भी पर्दा हटाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं पहले झूठ से, है ना। बड़ी नफरत फैलाई जा रही है नफरा को लेकर के, आइए उसके बारे में बात करते हैं। नाउ एनएफआरए के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बन रही है। कहा जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन एनएफआरए लेना शुरू करेगा, तो जैसे कि आईसीएआई जो है वो बर्बाद ही हो जाएगा और सीए जो है उतना स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नहीं रहेगा। ये सब फालतू की बातें हैं। इट इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस। मेरे हिसाब से एनएफआरए इज़ अ वेलकम मूव। देखें, अगर आप एक ईमानदार हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको एनएफआरए से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, कोई एक ख़राब व्यक्ति है, अब बाय चांस अगर वो कोई क्वालिफिकेशन कर ले, यानी कि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या सीए बन जाए, वो कोई भी कोर्स करे, वो ख़राब व्यक्ति ख़राब ही रहेगा और उस कोर्स को करने के बाद भी वो ख़राब काम ही करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर सारे ख़राब होते हैं या सीए सारे ख़राब होते हैं। तो एनएफआरए से अगर किसी को डरने की ज़रूरत है तो किसको? इन खराब लोगों को डरने की ज़रूरत है। अगर आप एक ईमानदार चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यूएसए का एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहाँ पर AICPA इंस्टीट्यूट है जिनका CPA यूएसए का कोर्स है। उनको भी तो मॉनिटर करने के लिए PCAOB ऑर्गेनाइजेशन है, तो CPA यूएसए बर्बाद हो गया क्या? ऑब्वियसली नॉट। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। चलो जी, तो बात करते हैं IAA की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग का प्रपोजल 2022 में आया था और अभी क्या चल रहा है 2025। अभी तक इसके बारे में कोई फर्दर डिस्कशन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई ज़मीनें खरीदी गई हैं। IAA के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देयर इज़ नो फर्दर डिस्कशन। बट इसको लेकर भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं वो हवा फैला रहे हैं कि भैया इनको ऑडिट की पावर मिल जाएगी, सीए को स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए इनसे कम्पीट करना पड़ेगा, बिजनेस कम हो जाएगा एंड व्हाट नॉट। सो लेट मी बी वेरी फ्रैंक हियर, ऐसा केवल वही लोग कह रहे हैं जो कुएं के मेंढक हैं, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी। भैया सबसे पहले IAA इम्प्लीमेंट तो हो जाए, पहले उसमें से कुछ बच्चे पढ़ के 3 साल 4 साल में पास तो हो जाएं, और वो होने के बाद भी आपको क्या लगता है एक IAA का फ्रेशर मतलब पास होकर के निकला है और बड़ी बड़ी कंपनियां बोलेंगी आओ जी आओ हमारा ऑडिट कर लो, ऐसा होगा क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी दशकों लगे हैं अपना क्वालिटी सर्विस बार बार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके। कंपनीज जो है उनके ऊपर अब अंधा विश्वास करने लगे कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको हमने हायर कर लिया तो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो अच्छे से होगा। और ये तो ओवरऑल ICAI की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल बेसिस पे भी एक फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी प्रैक्टिस शुरू करते से ही स्टैट ऑडिट कोई नहीं पकड़ाता। उसके अंदर भी उसको नेटवर्किंग करनी पड़ती है, 4 से 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, अपनी रेपुटेशन अच्छी करनी पड़ती है,
फिर कहीं जाकर के स्टैट ऑडिट मिलता है, मजाक नहीं है। आपको यूके का एग्जांपल देता हूँ। तो यूके की जो लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वैसे लोकल तो नहीं है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है वो भी, ICAEW है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स, है ना, और ACCA उसके बाद आया, ये भी यूके का क्वालिफिकेशन है। फिर भी वहाँ की जो लोकल फर्म्स हैं वो ICAEW के प्रोफेशनल्स को हायर करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू ACCA, यानी कि ACCA वहाँ पर भी कम्पीट कर रहा है ICAEW के साथ इन ऑर्डर टू गेट ऑडिट वर्क, और वहाँ पर भी ACCA स्टिल हैव ए लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर। तो पहले IAA को इम्प्लीमेंट होने दो, फिर उनकी बिल्डिंगें बनने दो, फिर उसमें बच्चों का एडमिशन होने दो, फिर उसके बाद वो पास करके निकलने दो, फिर सीखेंगे कहाँ से ऑडिट कैसे होता है प्रैक्टिकली, CA के साथ ही तो सीखेंगे। फिर उनको सीखने दो, फिर उनको अपनी प्रैक्टिस शुरू करने दो, फिर उसके कई सालों बाद उनको स्टैट ऑडिट मिलेगा, तब डरना उनसे, अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बात करें डायरेक्ट टैक्स कोड की। अब डायरेक्ट टैक्स कोड गवर्नमेंट की तरफ से एक पहल है, और अब 2025 के बजट सेशन के अंदर इसको अनाउंस किया जाएगा, जिसके अंदर टैक्सेशन को आसान बना दिया जाएगा। प्लस ऐसा भी अंदेशा है कि यहाँ कंपनी सेक्रेटरी और CMA को भी अब अलाउ कर दिया जाएगा टैक्स ऑडिट करने के लिए, वो असाइनमेंट जो पहले सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रिजर्व्ड रहा करता था। अब यहाँ पर भी कई लोग जो हैं बड़ा डर रहे हैं कि भैया टैक्स ऑडिट पहले सिर्फ CA करता था, अब CS और CMA इंडिया आ जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगी, बिजनेस कम हो जाएगा। अरे क्यों यार, CS और CMA इंडिया के लिए मेरी ना बहुत रिस्पेक्ट है। मेरे कई सारे कलीग्स हैं जो कंपनी सेक्रेटरी हैं और CMA इंडिया हैं, दे आर मोर देन केपेबल ऑफ हैंडलिंग टैक्स ऑडिट, मुझे तो कोई उसमें शक नहीं लगता। इवन लॉयर्स आर मोर देन कैपेबल टू हैंडल बेसिक टैक्स ऑडिट्स, है ना, नॉट डिटेल्ड बट बेसिक टैक्स ऑडिट तो वो लोग भी हैंडल कर सकते हैं यार। तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा एक बार और बताता हूँ, टैक्स ऑडिट हो गया या स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हंड्रेड्स ऑफ असाइनमेंट्स और डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें से स्टैट ऑडिट और टैक्स ऑडिट दो छोटी सी सर्विसेज हैं यार, और इसमें पैसा भी इतना नहीं बनता। इनफैक्ट मेरे कई सारे ऐसे कलीग्स हैं जो टैक्स ऑडिट करना ही पसंद नहीं करते, वो कहते हैं जी इसमें ज़्यादा पैसे तो मिलते नहीं हैं। स्टैट ऑडिट अगर हम किसी क्लाइंट का ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसके लिए टैक्स ऑडिट कर देंगे, बट अलग से कोई टैक्स ऑडिट का क्लाइंट हम पकड़ेंगे नहीं, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है ना, ज़्यादा पैसे कमाने वाला वो एरिया है नहीं, ऐसा एरिया नहीं है जिसके अंदर हर कोई कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका पता नहीं इतना हुआ क्यों बना रहा है। अगेन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो वीडियोस बनाते हैं वो लोग ऐसी, है ना, जिनको कोई अकल नहीं है, जिन्होंने दुनिया देखी नहीं हुई। स्टैट ऑडिट और टैक्स ऑडिट के बजाय भी 100 और काम होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो वो कर सकते हैं यार, तो क्यों इसी के पीछे लगे हुए हो? तो जो ऐसे कुएं के मेंढक है ना, इनकी बातें मत सुनो, है ना, डोंट बी वरीड। अगर आप स्टैट ऑडिट के अंदर क्वालिटी वर्क दे सकते हो तो आपको काम मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और वैसे ही अगर टैक्स ऑडिट के अंदर आपका क्वालिटी वर्क है, आपके ऑलरेडी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं और वो आपसे स्टैट ऑडिट या कोई और असाइनमेंट कर रहे हैं, तो भैया टैक्स ऑडिट के लिए किसी और के पास नहीं जाएंगे, ये बात तो पक्की है। चलो जी, आते हैं चौथी बात पे, और वो है CA और ACCA का कंपैरिजन, है ना। अब मैं काफ़ी वीडियोज़ में देख रहा हूँ, वो कहते नहीं CA मत करो, ACCA कर लो। भैया CA और ACCA दोनों ही अच्छे कोचेज़ हैं, राइट, दोनों हमेशा के लिए कोएग्जिस्ट करने वाले हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी देश के अंदर वहाँ की लोकल अकाउंटिंग बॉडी को कोई फॉरेन अकाउंटिंग बॉडी आके रिप्लेस कर ले। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ACCA विल नेवर रिप्लेस ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप CA कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको नौकरी मिलेगी। आप ACCA कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको भी नौकरी मिलने वाली है, और दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, चाहे तो दोनों साथ में मिलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं कि क्या CA ACCA साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, या फिर कैन ACCA प्रैक्टिस इन इंडिया, तो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, एक वीडियो बन सकती है। कमेंट में लिख दें कैन ACCA प्रैक्टिस इन इंडिया। साथ ही साथ में CA और ACCA के बीच में एक कंपैरिजन वीडियो अगर आप चाहते हैं तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। इस बार मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। आप लोगों का अगर मुझे कमेंट में CA वर्सेस ACCA लिखा हुआ दिखता है तो मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगी कि मैं इसके ऊपर थोड़ा और काम करूँ। अब आते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट की तरफ, और वो है एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज। देखें, CA के अंदर कई सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। कई सारे रिफॉर्म्स लाई भी गए हैं और कईयों की ज़रूरत भी है, वो भी आगे चल करके आ जाएंगे, ठीक है। बट कई लोग ना इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कहते हैं नहीं CA में ये गड़बड़ है, CA में वो ठीक नहीं हो रहा है, CA में वही ठीक नहीं हो रहा है, और उसको और ACCA को एज अ सोल्यूशन बताया जाता है। वो कहते हैं नहीं ACCA परफेक्ट है। अब मैं पढ़ाता हूँ ACCA, 2012 से पढ़ा रहा हूँ, है ना,
और मैं आपको बताने यहाँ पर आया हूँ कि भैया ACCA भी परफेक्ट नहीं है। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर दिक्कतें होती हैं। ACCA के अंदर भी कई स्टूडेंट्स को रिमोट एग्ज़ाम देने में दिक्कत आई है। सॉफ्टवेयर वहाँ पर जो ACCA का एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर है वो बीच में हैंग हो गया, उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, उनको एग्ज़ाम अगले हफ्ते दोबारा से देना पड़ा। कई बार अगले हफ्ते दोबारा से उनका एग्ज़ाम बुक ही नहीं हुआ तो उनको फिर अब 3 महीने वेट करना पड़ा। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, उन्होंने सारे प्रूफ भेज दिए कि मेरे हाथ में, राइट हैंड में फ्रैक्चर है, मैं टाइप कैसे करूँगा। फिर भी ACCA ने उनकी कोई बात सुनी नहीं और उनको फिर हाथ का फ्रैक्चर ठीक होने के बाद दोबारा से अपने एग्ज़ाम को बुक करना पड़ा। और अब सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम्स की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स एक्चुअली में ट्रैवल करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। कई सारे स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे सेंटर्स हैं ही नहीं, राइट। राजस्थान का एग्जाम्पल ले लें, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर ACCA का कोई एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं है। इनको बड़े शहरों में ट्रैवल करना पड़ता है अगर इनको सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है तो। अब जिन सेंटर से ACCA का टाइप है भी, वो भी कई बार अपनी सर्विसेज ठीक से मेंटेन नहीं करते, उनका इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा, बार बार बीच में ड्रॉप हो रहा है। या फिर एक बच्चा गया, कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि वो गए वहाँ पर, उनके कीबोर्ड, उनके कंप्यूटर के साथ जो लगा हुआ कीबोर्ड है वो इतना पुराना था कि उसकी बटन ही ठीक से दब नहीं रहे थे, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और इसके अंदर स्टूडेंट की कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कुछ केसेस हमने ऐसे भी सुने जिसके अंदर स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद नलीफाइड रिजल्ट आ गया। नलीफाइड का मतलब है हम आपका पेपर चेक ही नहीं करेंगे और आपको कारण भी नहीं बताएंगे कि हम क्यों चेक नहीं कर रहे हैं। अब इन इश्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि ACCA ख़राब हो गया, है ना। ये इश्यूज़ कम है, ऑब्वियसली लार्जर पिक्चर अगर आप देखते हैं तो ACCA के अंदर कोई इश्यूज़ है नहीं, है ना। बट कुछ केसेस ऐसे निकल के ACCA में भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये ACCA परफेक्ट है, राइट। सो ICAI हो या ACCA हो, दोनों में ही कुछ ना कुछ खामियां हैं और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मगर हो क्या रहा है, CA का स्टूडेंट ICAI को गालियां देता है, कहता नहीं हमारा इंस्टीट्यूट ठीक नहीं है। ACCA के स्टूडेंट्स ACCA UK को गालियां देते हैं, कहते नहीं ACCA ठीक नहीं है। तो मेरा ये कहना है, करना क्या है, ये पॉलिटिक्स से बचो भैया, पढ़ाई में ध्यान दो, है ना। अपने इंस्टीट्यूट्स को गालियाँ देना बंद करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन के बाद आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आप इन बेफालतू की वीडियोस जो ये कुएं के मेंढक बनाते हैं, जिसमें एक कोर्स को नीचा दिखा के दूसरे को एज अ सोल्यूशन दिखाने की कोशिश करते हैं, ये सब वीडियोस देखना बंद करो यार। ये पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। CA कर रहे हो या ACCA कर रहे हो, दोनों एक्सीलेंट कोर्सेज हैं, दोनों बहुत अच्छे कोर्सेज हैं यार, मत टेंशन लो, ठीक है। टारगेट बना लिया, उसको पढ़ना शुरू कर दो और ऐसे आलतू फालतू की वीडियोस देखना बंद करो और अपने पेरेंट्स को प्राउड करो, अपने आप को प्राउड करो और कुछ लाइफ में बन जाओ और फोड़ दो, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।